हाँ जी। तो हुण आपां जिहड़ा अगला इंजीनियरिंग मटीरियल करन जा रहे हैं रिफ्रैक्टरीज। तुसीं अक्सर वेख्या इनू अगले टाइप का जिहड़ा इंजीनियरिंग मटीरियल है वो की है रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरी कोई भी चीज़ जिदा भट्ठियां वेखिया ना तुसीं, भट्ठियां के अंदर जी लाइन ईटा उटियां लगी होंदियां, ईटा एक टाइप की रिफ्रैक्टरी है। ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है जी। जी ईटा जी लगी भट्ठी च एक तरह का रिफ्रैक्टिव मटीरियल ही है। एनी कोई भी मटीरियल जिहड़ा कि हाई टैंपरेचर ते खराब ना हो छेती किते उन्होंने कहते रिफ्रैक्टरी। कित्थे कित्थे इंपोर्टेंस रखती है मैटलर्जी रखती है, इंजीनियरिंग रखती है, कैमिकल इंडस्ट्री जी बड़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस वरतों होंगी है। रिफ्रैक्टरी इज़ एनी मटीरियल आ वेखो भट्ठियां इज़ एनी मटीरियल विच कैन विथस्टैंड हाई टैंपरेचर विदाउट सॉफनिंग, पिघले ना, पोला ना पै जाए, सफरिंग डिफॉर्मेशन, हीट करने तो शेप भी खराब ना हो, कोई एवं जो सबसटांस जो हाई टैंपरेचर से अपनी शेप खराब ना हो, सॉफ्ट ना हो, उन्होंने कहेंगे रिफ्रैक्टरी। वह मेन परपस की होंगे रिफ्रैक्टरी लाने का, क्योंकि वो जो भट्ठी या अग बाली है जो लीक होना शुरू हो जाए तो हीट बाहर निकल जाएगी। टू कन्फाइन हीट, रजिस्ट लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट लॉस ना हो। टू रजिस्ट अब्रेसिव एंड करोजन एक्शन ऑफ मोल्टन मैटल स्लैग्स एंड गैसेज, हाई टैंपरेचर से जो गैसा गुस्सा का जो कोई मैटल पिघल जाए वह भी उन्हें ते असर छेती किते ना हो। हाइट विदाउट अंडरगोइंग एनी शेप और चेंज इन शेप और डिफॉर्मेशन। जी कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनिंग्स ऑफ द फर्नस, फर्नस होंगी भट्ठी, टैंक्स, कन्वर्टर्स, किल्स, क्रूसिबल, और सारी अंदर लाइनिंग जी होंगी काहदी बनी होंगी रिफ्रैक्टरीज की बनी हुई है। मैनुफैक्चर ऑफ मैटल्स, सीमेंट, ग्लास, सिरैमिक्स, पेपर, स्टील एटसैट्रा। ठीक है जी, ये सारे इन्हें सारे मैनुफैक्चर दी वरतियाँ जांदियां ने, रिफ्रैक्टरीज वरते जाते हैं। सब तो अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाएगा पहले तो परिभाषा दी रिफ्रैक्टरी की परिभाषा की है, फिर तुहानूं अगला क्वेश्चन आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्टरी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्टरी की होंगे कि गुड और गुण की ने, चंगी रिफ्रैक्टरी के गुण की होने चाहिए। सब तो पहला बी इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल मतलब मेल्ट ना करे, पिघले ना, मेल्ट ना करे। हाई टैंपरेचर एट द टैंपरेचर टू विट इट इज़ लाइबल टू बी एक्सपोज, जिस टैंपरेचर तक उन्होंने लैके जाना वा उस टैंपरेचर तक वो पिघले ना। ठीक है, कैमिकल का कोई रिएक्शन ना हो छेती किता, कैमिकली इनर्ट टूवर्ड्स करोसिव एक्शन ऑफ गैसेज, मैटालिक लिक्विड्स एंड स्लैग्स, रजिस्ट अब्रेसिव एक्शन ऑफ फ्लू गैसेज, जी गैसा गुस्सा निकल उन्होंने छेती किते खराब ना हो। एबल टू विथस्टैंड, जो उत्ते भारपूर लिखा है वह वजन झल सके उस इन्ने ज़्यादा हाई टैंपरेचर पर भी। बी एबल टू विथस्टैंड ओवरलोइंग लोड स्ट्रक्चर एट द ऑपरेटिंग टैंपरेचर, स्ट्रक्चर पूरा बनया हो वह झल सके और टुट जाए सारा स्ट्रक्चर ही। नोट क्रैक भी ना हो हाई टैंपरेचर पर। नो लॉस इन साइज, साइज छोटा वड्डा ना हो। एक्सपैंड कंट्रैक्ट ना होंदा हो जो हीट करिए ताकि खराब ना हो जाए। लो परमीएबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ अंदर बाहर आने की जी होगी है घट जाए, क्योंकि इदा तो हीट लॉस होता रहेगा। ठीक है जी। शुड बी एबल टू स्टैंड थर्मल शॉक ड्यू टू रैपिड एंड रिपीटेड चेंजेस टैंपरेचर। तुम बार बार गर्म करते हो, बार बार ठंडा करोगे भट्ठी को, तो इन्ना कि टैंपरेचर बार बार चेंज होता वा, तो ये भी वो उत्ते ज़्यादा फर्क ना पवे। यह सारे चंगी रिफ्रैक्टरी के गुण होंगे, तुहानूं क्वेश्चन आ जाएगा, तुसीं लिख के आना। कल्ला क्वेश्चन भी आ सकता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिफ्रैक्टरी की होंदा वा, या रिफ्रैक्टरी की होंदा, कल्ले कोई क्वेश्चन आएंगे ध्यान नाल यह पॉइंट सारे तुसीं जरूर लिख के आने हैं। अगे क्लासीफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। 3 तरह की रिफ्रैक्टरी होंगी, एसिडिक, बेसिक तो न्यूट्रल। एसिडिक रिफ्रैक्टरी वो रिफ्रैक्टरी है जी एसिड ना खराब नहीं होती पर बेस ना खराब हो जाती। एसिड दोज विच आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड बट अटैक्ड बाय बेस। इंपॉर्टेंट एसिडिक रिफ्रैक्टरी कि ਜਿਹੜੀਆਂ आप एसिडिक होणगियां वो एसिड नाल रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड तो बेस की रिएक्शन होंदी है। ठीक है जी, इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ एसिडिक रिफ्रैक्टरी होंदियां ਉਹਦੀ उदाहरण की हो जाएगियां नॉन मैटल के ऑक्साइड, जिदा एलूमीनियम ऑक्साइड, सिलिका ये वगैरह की फायर के रिफ्रैक्टरीज, ये सारियां एसिडिक रिफ्रैक्टरी की उदाहरण ने। बेसिक रिफ्रैक्टरी वो होएगी जी बेस च खराब नहीं होएगी पर एसिड च खराब हो जाएगी। ठीक है जी, नॉन मैटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, यानी कि आप ही बेसिक रिफ्रैक्टरी आप ही बेसिक होंदियां ने।
बेसिक रिफ्रैक्टरी आर दोज विच आर नॉट अटैक्ड बाय बेस बट अटैक्ड बाय एसिड। एग्जाम्पल हो गई कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी कभी ना बहुता एसिड ना रिएक्ट करे ना बहुता बेस का कोई ज़्यादा असर हो। मेड फ्रॉम वीकली एसिडिक तो बेसिक मटीरियल दोनों मिक्स जे करके बनती, जिदा कि क्रोमाइट हो गया। क्रोमाइट क्या होंगे, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड तो CrO2। जरकोनिया ZrO2 होंगे जी। की कहते कार्बोरंडम, सिलिकन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये सारा कुछ की है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी की उदाहरण हैगी है। ठीक है जी। अगे तुहानू आ जाएगा क्वेश्चन कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी भी दस दो। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर का क्वेश्चन। हुण तुसीं वेखना भी तुसीं लिखना किन्ने नंबर का क्वेश्चन आया। तुहानू रिफ्रैक्टरी से क्वेश्चन आंदा ही आंदा है हमेशा। ठीक है जी। तो पक्का क्वेश्चन है जी, ध्यान नाल करके जाना है इस लैक्चर में। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज कितने कितने वरतों होंदी है। सब तो पहले यूजेज ऑफ एसिडिक रिफ्रैक्टरी। 3 टाइप दी रिफ्रैक्टरियाँ, हर किसी का यूज़ की वक्खो वक्रा। यूजड मेनली इन एसिडिक रिफ्रैक्टरी कितने वरती जाती है, आयरन तो स्टील की इंडस्ट्री में वरती जाती है। जिहड़ियां कि तुसीं की करोगे, भट्ठी बनाओगे जिथे कि तुसीं स्टील बनाते हो, और जी छत होएगी वो बनी होगी। यूज फॉर मेकिंग रूफ ऑफ ओपन हर्थ फर्नेस, कोक ओवन वॉल्स, जी ओवन की अंदरली लाइनिंग होनगियां वो भी बनानगियां जिथे कोक बनती। रूफ ऑफ इलैक्ट्रिक एंड ग्लास फर्नेस, इलैक्ट्रिक तो ग्लास की भट्ठी की जी उत्ते रूफ होएगी काहदी बनी होएगी, एसिडिक रिफ्रैक्टरी की बनी होएगी। यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस बिकॉज ऑफ हायर कनैक्टिविटी। ब्लास्ट फर्नेस जिते कि आयरन बनता है वो जी लाइनिंग होती है वो भी बनती है, क्यों, क्योंकि इसकी कनैक्टिविटी बहुत ज़्यादा होंगी इस कारण करके। हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरीज आर यूज्ड इन सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री, लाइनिंग ऑफ ग्लास फर्नेस एंड रूफ ऑफ लैड सॉफ्टनिंग फर्नेस। वो भट्ठी जिथे कि लैड में पोला किया जाता है, उहदा जिहड़ा रूफ है, ज़्यादातर रूफ जी छत जी वेखो तुम एक हिसाब कर सकते हो छत काहदी बनती है, ज़्यादातर भट्ठियां की एसिडिक रिफ्रैक्टरी की बनती है। रूफ का मतलब छत होंदा जी। बेसिक रिफ्रैक्टरी कितने वरती जाती है, यूज इन स्टील इंडस्ट्री फॉर लाइनिंग ऑफ बेसिक कन्वर्टर्स एंड ओपन हर्थ फर्नेस। ओपन हर्थ फर्नेस की छत बनती ही एसिडिक रिफ्रैक्टरी ना, लाइनिंग कितना बनती है बेसिक रिफ्रैक्टरी ना। अंदरले पासे जिहड़ियां छत बनेगी एसिड ना रिफ्रैक्टरी ना, लाइन अंदर लाइनिंग की बनेगी बेसिक रिफ्रैक्टरी की, ओपन हर्थ फर्नेस। डोलोमाइट इज़ यूज एज रिपेयर मटीरियल। स्टेबल डोलोमाइट ब्रिक्स यूज इन बेसमर कन्वर्टर एंड फॉर लाइनिंग ऑफ बेसिक इलैक्ट्रिकल फर्नेस। ठीक है जी। या डोलोमाइट की इट्टां ने, एक डोलोमाइट होंदा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, उन्होंने दोनों का मिक्सचर। ठीक है जी। तो उन्होंने कहते डोलोमाइट, तो वो बेसमर कन्वर्टर की लाइनिंग वास्ते वरत्या जाता वा। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ठीक है जी, कार्बन तो ग्रेफाइट है वो तुम वेखो इलैक्ट्रोड बनाते हो, पॉजिटिव नैगेटिव टर्मिनल बना लेंगे हो। ठीक है जी, कैथोड बना लेंगे हो। कार्बन ग्रेफाइट ब्रिक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलैक्ट्रोड्स, लाइनिंग ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स, एटॉमिक इलैक्ट्रिक फर्नेस की अंदरली लाइनिंग, कॉपर एल्यूमीनियम स्मैल्टिंग फर्नेस जिथे उन्होंने पिघलाया जाता है। क्रोमाइट ब्रिक्स आर यूज इन सैपरेटिंग एसिड एंड बेसिक रिफ्रैक्टरी, क्योंकि क्यों जो एसिड तो बेसिक रिफ्रैक्टरी को आपस में सैपरेट करना है, क्योंकि जो एसिडिक रिफ्रैक्टरी बेसिक रिफ्रैक्टरी टच आएगी तो खराब होएगी, बेसिक रिफ्रैक्टरी एसिडिक रिफ्रैक्टरी टच आएगी वो खराब होएगी। तो बिच उन्होंने जो आप सैपरेट करना है, सैपरेट करना तो वो आप की पा दें फिर न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी रखते हैं जी ना एसिड ना रिएक्ट करे ना बेस ना, जिदा क्रोमाइट ब्रिक। सोडियम कार्बोनेट रिकवरी फर्नेस एंड बॉटम ऑफ सोकिंग पिट्स। जरकोनिया ब्रिक्स आर वेरी कॉस्टली। तो जरकोनिया जी इट्टां होंगियां बड़ियां महंगियां होंदियां तो उत्थे ही वरतियां जिथे हाई टैंपरेचर इज़ यूज्ड सच एस इलैक्ट्रिक फर्नेस। सिलिकन कार्बाइड इज़ यूज फॉर मेकिंग पार्टीशन वॉल ऑफ चैंबर, चैंबर के पार्टीशना पाने की वरत्या जाता वा। सिलिकन कार्बाइड की इट्टां वरतियां ने। कोक ओवन, पार्टीशन वॉल्स ऑफ चैंबर किलन्स, कोक ओवनस एंड मफल, चाहे कोक का ओवन हो, चाहे मफल फर्नस हो, चाहे चैंबर किलन के चैंबर में पार्टीशन बनी, पार्टीशन वास्ते जी वरती जाती है वो कि वरती जाती है सिलिकन कार्बाइड वरती जाती है। ठीक है जी। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी इस रिफ्रैक्टरी टॉपिक भी खत्म हो गया जी। इन्ना लिख के आ जाओगे बहुत है। ठीक है जी। भट्ठी की अंदरली लाइनिंग जी होंगी वो रिफ्रैक्टरी होंगी, एक तरह इट्टां उट्टां गाली काम करती रिफ्रैक्टरी की। ठीक है जी। रिफ्रैक्टरी किहो जी चीज़ होंगी है, एक इहो चीज़ जी कि ज़्यादा बड़े ज़्यादा टैंपरेचर पर भी खराब ना हो। ठीक है जी। धन्यवाद। अगले लैक्चर 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ कंपोजिट मटीरियल।